और भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी में बाघों की मौत पर यह बड़ी खबर, साजिश का अंदेशा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की जांच में सामने आया है। टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 34 बाघों की मौत की पुष्टि और 10 का नहीं अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है। बांधवगढ़ में 3 साल में 34 बाघों की मौत हो चुकी है। मौत के बाद सुरक्षित साक्ष्य नहीं रखे गए। कई मामलों में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई है, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, वीडियोग्राफी भी नहीं हुई है। देखिए आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई गई, जांच क्यों नहीं हुई है, वो 3 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में इसीलिए अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। 34 बाघों की मौत पर 10 का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। 34 बाघों की मौत हुई, जिनमें से 10 बाघों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। बांधवगढ़ में 3 साल में 34 बाघों की मौत हुई है अब तक। और ऐसे में जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ, एमपी में बाघों की मौत पर बड़ी साजिश का अंदेशा लगाया जा रहा है, बड़ी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की जांच में सामने आया है यह अंदेशा। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर बाघों की मौत में बड़ी साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जांच क्यों नहीं की गई, मौत के बाद पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 34 बाघों की मौत हुई है, जिनमें से 10 बाघों का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। किन कारणों से उनकी मौत हुई, इसको लेकर भी जांच नहीं की गई। टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। तो टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत की जांच का रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। तो देखिए 21 में 12 बाघों की मौत, बांधवगढ़ में 2022 में 9 बाघों की मौत का मामला सामने आया। वहीं बांधवगढ़ में एक बार फिर से 2023 में 13 बाघों की मौत का मामला सामने आया। 5 साल में देश में बाघों की मौत 607 पहुंच गया है आंकड़ा। 5 साल में मध्य प्रदेश में बाघों की मौत 168 तक पहुंची। पिछले 7 महीने में देश में बाघों की मौत 86 पहुंची। पिछले 7 महीने में मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का अगर आंकड़ा देखा जाए तो यह 30 है। बांधवगढ़ में 2021 में 12 बाघों की मौत हो चुकी है, जबकि 2022 में 9 बाघों की मौत हुई है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि मौत होने के बाद आखिर जांच क्यों नहीं की जाती है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, किन कारणों से मौत हुई, इसके बारे में जांच क्यों नहीं की गई। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनको लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि शिकार किया जाता है बाघों का, कई लोगों की मिलीभगत इसमें हो सकती है, जिसको छुपाने के लिए पोस्टमार्टम नहीं किया गया बाघों का। तो बांधवगढ़ में 2023 में भी यहां पर मौत का आंकड़ा सामने आया था। 5 साल में मध्य प्रदेश में बाघों की मौत 168 तक पहुंच गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कई बड़े सवाल वन विभाग पर खड़े हो रहे हैं। आखिर मरने के बाद बाघों की जांच क्यों नहीं की गई, किन कारणों से मौत हुई, पोस्टमार्टम में साफ होता, लेकिन यहां पर भी अनदेखी और लापरवाही बरतता नजर आया वन विभाग। आखिर क्यों, क्या अंदेशा लगाया जा रहा है और किस तरह की साजिश होने की आशंका है इसके पीछे? देखिए बिल्कुल, और हम ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 7 महीने में देश भर में 86 बाघ की मौत हुई है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 30 बाघ की मौत हुई है। ये आंकड़ा यही नहीं, यदि हम पिछले 5 साल के आंकड़े की बात करें तो भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की मौत हुई है। और जब इन तमाम आंकड़ों को लेकर बार बार जो सवाल उठे और वन मुख्यालय ने जब पड़ताल की तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, और खासतौर पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को लेकर, जहां पर कि पिछले 3 साल में 34 बाघ की मौत हुई, जिसमें रिपोर्ट में सामने आया है कि इसमें से जो 10 बाघ हैं उनके मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। हम नियमों की बात करें, हम कागजों की बात करें तो सीधे तौर पर जब किसी बाघ की मौत होती है, चाहे वो टेरिटरी फाइट हो या फिर उसका शिकार हुआ हो,
तो उसमें पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है, तो उसकी 10 बाघों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। और जो अन्य पोस्टमार्टम हुए हैं, जब उनकी भी बारीक वो वन मुख्यालय ने पड़ताल की, तो सामने आया है कि जो पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी होती है, कई मामलों में वीडियोग्राफी भी नहीं हुई। इस बात को लेकर वन मुख्यालय सख्त है। साथ में ये भी तमाम कारण एक बाद एक जब कड़ियां जुड़ी तो तमाम कारण तलाशे गए, जिसमें न्यायालय प्रकरणों की समीक्षा में ये भी बात सामने आई है कि जब कोई घटना होती है, वो घटना स्थल पर जो तमाम साक्ष्य जुटाए जाते हैं, कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें साक्ष्य नहीं जुटाए गए। बिल्कुल राकेश, इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक्सपर्ट हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, सभी के मन में एक सवाल है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है बाघों का, और एक तरफ तो यहां मध्य प्रदेश अपनी पीठ थपथपाता है, वहीं दूसरी ओर बाघों की मौत को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मौत के बाद आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता है, जांच क्यों नहीं होती है, वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई जाती है? ऐसे में बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये लापरवाही क्यों बरती गई? नमस्कार। देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले कई सालों से बाघों की मौत हो, यहाँ तक कि हाथी का शिकार हो, ये मामले आए, और इनमें जो लापरवाही अभी जो रिपोर्ट में बताई जा रही है कि कई मामलों में POR प्राइमरी ऑफेंस रिपोर्ट वो दर्ज नहीं हुई, वीडियोग्राफी नहीं करवाई गई पोस्टमार्टम की, या मेटल डिटेक्टर का प्रॉपर यूज नहीं हुआ, या स्निफर डॉग का नहीं हुआ, यानी मौत शिकार जो भी है वहां पर वन अधिकारियों का जो अमला था पुराना, जो जिस समय अवधि में जांच हुई है, तो उसमें टाइगर रिजर्व में कहीं न कहीं अपराधियों के साथ गठजोड़ है, और लोकल जो स्टाफ है वहीं आसपास का रहने वाला है, राजनीतिक सिफारिश पे वो वहां पदस्थ है। बाघों का जो शिकार है उसका जो जांच होती है उसके लिए SOP है, NPCA ने उसके लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया है उसी मायने से उसी मापदंड में जांच होती है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतने बड़े पैमाने पे जो बाघों की मौत हुई उसका जो SOP था वो न तो भोपाल के जो PCCA वाइल्ड लाइफ ऑफिस है, किसी भी टाइगर की मौत होती है तो टाइगर रिजर्व से पहली रिपोर्ट आती है PCCA वाइल्ड लाइफ को, फिर वो यहाँ पर मंत्री को देते हैं और उसके बाद NTCA को भेजते हैं। न तो NTCA पकड़ पाया न PCCA वाइल्ड लाइफ पकड़ पाए कि जो भी जांच रिपोर्ट आ रही है बाघों की मौत की उसमें त्रुटि क्या है। तो मेरा ऐसा मानना है कि न केवल ये निचले स्तर पर लापरवाही हुई है, अपराधियों को शह दी गई है, उनकी मदद की गई है, बल्कि जो ऊपर बैठे हुए बड़े अधिकारी हैं, PCCA वाइल्ड लाइफ है, वो लापरवाह है। वो समय पे जो प्रोफार्मा में जिसमें जांच रिपोर्ट आई उसकी त्रुटियों को नहीं पकड़ पाए, और ये लगातार सिलसिला चलता रहा। इससे शिकारियों के इरादे जो थे वो और मजबूत होते गए। आपको आश्चर्य होगा कि बाघों के शिकार के प्रकरणों में लचर पैरवी है। कोर्ट में साइंटिफिक, ये रिपोर्ट भी कहती है कि जो साइंटिफिक एविडेंसेस होते हैं वो कोर्ट में प्रॉपर नहीं रखे जाते हैं, उससे वो कोर्ट में बरी हो जाते हैं। तो यदि हायर लेवल पर मॉनिटरिंग होती है, बिल्कुल, यहाँ पर अजय जी गौर करने वाली बात यह होगी कि एक जगह से लापरवाही नहीं बरती जा रही है, एविडेंस को लेकर लापरवाही हो, निचले स्तर पर लापरवाही हो, अधिकारियों की लापरवाही हो, यहाँ पर सभी की मिलीभगत इस पूरे मामले में सामने आ रही है कहीं ना कहीं। और देखिए, जैसे जैसे जांच होगी तस्वीर भी साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। और हमारे सहयोगी राकेश चुकी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक्सपर्ट्स बता रहे थे हमें कि न केवल निचले स्तर द्वारा ये बड़ी लापरवाही बरती गई है, बल्कि आला अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। जिस वक्त ये जांच हुई उस वक्त कौन कौन वहां पर था, ये जांच का विषय है। इसके अलावा साइंटिफिक एविडेंस की जब कोर्ट में बात की जाती है तो वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं रखे जाते हैं। अगर इतनी लचर व्यवस्था है तो क्यों कोई सख्त एक्शन नहीं बनाया गया, क्यों कोई सख्त नियम वहां पर नहीं बनाया गया? देखिए, साफ तौर पर नियमों की बात करें तो नियम तो हैं और मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, लेकिन कागजी में तौर पर ये इसका अमल नहीं हो रहा है। सीधे तौर पर जो कई मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें मौत हुई है, सामान्य मौत हुई है, टेरिटरी फाइट है या फिर शिकार किया गया है, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है।
तो उन मामलों की जब पड़ताल की गई तो सामने ये निकलकर सामने आया कि जो मौके पर घटना स्थल पर जिन एक्सपर्ट का होना जरूरी है, जो तमाम वहां पर प्रक्रिया होना जरूरी है, उस प्रक्रिया में खामी बरती गई। जो साक्ष्य मौके से बरामद किए जाना थी वो साक्ष्य बरामद नहीं किए गए, और यही कारण है कि जब एक समय बाद जब इस बात की तस्दीक की बारी आई कि बाघ का शिकार हुआ है या टेरिटरी फाइट हुई है या उसकी सामान्य मौत है, तो साक्ष्य नहीं होने के कारण उसमें स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं वो सवाल जरूर उठा रहे हैं कि ऐसे मामलों में अधिकांशतः ऐसे मामले होते हैं जिसमें शिकार किए जाते हैं और ये छुपाने के लिए ही ये पूरी लापरवाही बरती जाती है। अब हम बात करें कि विभाग क्या कर रहा है, विभाग की ओर से किया जा रहा है, तो फिलहाल पूरे मामला सामने आने के बाद वन मुख्यालय की ओर से उन अधिकारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, नोटिस जारी किए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी थी उस एरिया को देखने के लिए, जो एरिया के इंचार्ज थे या फिर घटना होने के बाद जिनको मौके पर पहुंचना था, और उसमें वो भी अधिकारी शामिल हैं जिनकी जिम्मेदारी थी पोस्टमार्टम कराने की और जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। तो तमाम अधिकारियों को विभाग की ओर से फिलहाल नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का जवाब क्या आता है, हालांकि हमारी वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं जिन्हें कार्रवाई करना चाहिए उनसे बात हुई है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन हाँ फोन पर इतनी बात जरूर कह रहे हैं कि अब जब नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करने के बाद जो रिप्लाई आएगा, जो नोटिस का जवाब आएगा, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे कि उनका जवाब कार्रवाई कब तक होगी। ठंडे बस्ते में जाता हुआ ये मामला हमेशा से सामने आया है, और एक तरफ तो टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला, दूसरी तरफ वन विभाग द्वारा ये बड़ी लापरवाही बख्शा नहीं जाना चाहिए इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।